स्थित पोलाची भारत के प्रमुख नारियल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 1.2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पोलाची क्षेत्र में राइनोसेरस बीटल, रेड पाम बीबल, रूट बिल्ट, गड़ोरडर्मा जैसे प्रमुख रोग एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन रोगों के अटैक के कारण नुकसान यहाँ काफी हुआ है, ये बात सच है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, दो काम हम लोग कर रहे हैं। एक, इन रोगों से निपटने के गंभीर प्रयास। जो रोग मैंने बताए माननीय अध्यक्ष महोदय, कीट और रोग प्रकोप की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने व्यापक आकलन और नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता दी है। इसी उद्देश्य से मैं भी स्वयं भी कोयम्बटूर गया था। 18 अगस्त 2025 को हमने एक केंद्रीय विशेषज्ञ दल का गठन किया, जिसने प्रभावित, विशेषकर कर्नाटक राज्य में प्रभावित जिलों का दौरा किया, वहाँ के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों के साथ बैठकर मूल्यांकन भी किया। और उसके बाद सरकार ने तय किया कि अल्पकालिक रूप से प्रत्यक्ष क्षेत्रीय नियंत्रण कार्रवाई जैसे जैविक नियंत्रण पद्धतियों का उपयोग, परजीवी उत्पादन केंद्रों का विस्तार, वैज्ञानिक छिड़काव, इन तकनीकों को अपनाकर इन रोगों पर काबू पाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दीर्घकालिक रूप से मृदा पोषण प्रबंधन, जल प्रबंधन, नियमित निगरानी दलों का गठन, एकीकृत कीट प्रबंधन को हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ब्लैक हेडेड सुंडी और व्हाइट फ्लाई समूह के नियंत्रण हेतु परजीवी कीटों का विमोचन, प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण, यांत्रिक सफाई, जैव कीटनाशकों के उपयोग और वैज्ञानिक समय निर्धारण पर आधारित छिड़काव को भी प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे थे, हमने इस पोलाची क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग किसान, खंडित जोतें होती है, उनकी असंगत उत्पादकता होती है, सीमित आधुनिक तकनीकी नारियल के उत्पादन को और विकास को बाधित करती है, इसलिए कलेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो छोटे किसानों को संगठित समूहों में जोड़कर वैज्ञानिक कृषि, नर्सरी, सटीक सिंचाई, कीट निगरानी जैसी सेवाओं तक सामूहिक पहुंच प्रदान करता है, हमने सीडीपी बनाने का वहाँ फैसला किया था। वो अभी प्रक्रिया में है। कच्चे नारियल और कोपरा पर अत्यधिक निर्भरता किसानों के मूल्य के उतार चढ़ाव को भी प्रभावित करती है। इसलिए सीडीपी के माध्यम से आधुनिक कोपरा ड्रायर, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिटें, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल दूध, नीरा जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों की इकाइयां भी इस सीडीपी के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है। कोयम्बटूर की ये पास है, इसलिए अच्छी लॉजिस्टिक सुविधा भी वहाँ है और प्रोसेसिंग का काम भी बहुत अधिक किया जा सकता है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रस्तावित किया है कि वह एक नारियल के क्लस्टर को हम लोग स्थापित करेंगे। प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय चल रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ரூபாய் 250 கோடி கொத்து மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பூச்சி மேலாண்மை நோயால் இழந்த 1 லட்சம் மரக்கன்றுகளை மீண்டும் நடவு செய்தல் மற்றும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள 3 லட்சம் மரங்களை மறுவாழ்வு செய்தல் உள்ளிட்ட அறிவியல் தலையீடுகளுக்கு ஏதேனும் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதா? அப்படியானால் இந்த உயிரியல் ஆபத்து தணிப்பு நடவடிக்கைகளான செயல்படுத்துதல் வழிமுறை மற்றும் காலக்கெடு என்ன என்பதை அறிய விரும்புகிறோம். மேலும் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை ரேஷன் கடைகளில் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்வதற்கான திட்டம் ஏதேனும் அரசிடம் உள்ளதா என்பதையும் அறிய விரும்புகிறேன். நன்றி. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के नियंत्रण के बारे में निवेदन किया। रूट बिल्ट रोग, बटर रॉट, स्टेम ब्लीडिंग रोग, लीफ स्पॉट, ग्रे लीफ स्पॉट, फूट रॉट, लीफ ब्लाइट, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हम ये और विचार कर रहे हैं कि ये रोग आते हैं कई बार क्लीन प्लांट ना होने की वजह से, और इसलिए नारियल के क्षेत्र में भी हम नर्सरी भी लगाने का, नारियल हमारा जो बोर्ड है अच्छे पौधे उत्पादित करने का काम भी कर रहा है, लेकिन वो मात्रा पर्याप्त नहीं है। और इसलिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी एक शुरू करके हम बड़ी मात्रा में
क्लीन प्लांट नारियल के हम वहां नर्सरी में तैयार करके किसानों को दे पाए, इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर प्रयत्न करेंगे। श्री टी.आर. बालू जी। Honorable Speaker, sir, the Honorable Minister has replied only Pollachi specific, whereas during Kaja cyclone, the area of Pattukota in Tanjavur district, Tindikal and rest of South Tamil Nadu have been affected very heavily. Lakhs and lakhs of trees have been uprooted. And I want to know whether the government, the union government will come forward to help the farmers, wherein they are not only suffering because of the root disease, but also heavy loss due to cyclone. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के संदर्भ में बात कही थी तो संपूर्ण नारियल उत्पादक राज्यों के लिए कही थी। चक्रवात इत्यादि के द्वारा भी अगर पेड़ उखड़े हैं और फसल खराब हुई है तो वहाँ भी नए बागों को लगाने के लिए नारियल बोर्ड वहाँ सहायता प्रदान करता है। मैं एक बार और विस्तार से माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करके वहाँ क्या उपाय आवश्यक, क्योंकि मूल रूप से तो राज्य सरकार को करना है। हम राज्य सरकार को मदद करने का काम करते हैं, तो नारियल विकास बोर्ड जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करें। क्वेश्चन नंबर 124 124 श्री अनूप संजय दोत्रे। क्वेश्चन नंबर 124। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। I thank Honorable PM sir, Honorable Agriculture Minister for selecting my district under HDPS cotton, which relates to sustainable agriculture. So my question is, what are the key initiatives taken under National Mission for Sustainable Agriculture to promote sustainable and climate resilient agriculture practices across the country? माननीय अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन आज एक बड़े संकट के रूप में सामने आया है। हमने इस बार भी देखा, लगातार 6 महीने तक बारिश होती रही, धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन के खतरों को पहचाना है और सारी दुनिया के सामने संकट खड़ा है। इसलिए उन्होंने जीरो नेट का 2070 तक एक लक्ष्य भारत के सामने रखा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के खतरों से भारत की कृषि को बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अनेकों प्रयास कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए तापमान के कारण बीजों की नई किस्में पहली आवश्यकता है और मुझे बताती है प्रसन्नता है। ये माननीय सदस्यगण, यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत बढ़ो, बंद करो थैलियां। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बढ़ते हुए तापमान में हीट वेव के कारण, कोल्ड वेव के कारण भी फसलों का उत्पादन ना घटे, इसलिए पिछले 10 साल में आईसीआर ने लगभग 2900 नई किस्में जारी की है, जिनमें से 2661 किस्में क्लाइमेट रेजिलेंट है या जलवायु अनुकूल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल फरवरी और मार्च में गर्मी अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन इन्हीं बीजों के कारण फसलों का